हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पेज नंबर 69 तक कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 70 का ये कंपेयरिंग पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इससे आगे के पेजेस को इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपका माई फ्लावर गार्डन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको फ्लावर गार्डन दिया हुआ है जिसमें कुछ हमें फ्लावर्स हमें इसमें लगाए हुए हैं। सो फर्स्ट देखो रोज, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन। सो इधर है सीड्स ऑफ 5 different flower plants, rose, mogra, lily, marigold and jasmine. She decided to plant them equally in her garden as shown in the picture. तो वो इनको equally इनको लगाना चाहती है अपने गार्डन में। ओके, so I have a very few lily seeds, so I will plant roses in 2 parts, क्योंकि वो उसको equally सारे flowers को अपने गार्डन में लगाना चाहती है। so लिली के सीड्स कुछ ही हैं, तो उसने क्या किया, रोज को 2 पार्ट्स में उसने लगा लिया। ठीक है, जैसे आपको सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखो फर्स्ट एंड इसका थर्ड पार्ट में दोनों में ही क्या लगाए हैं उसने, रोज है। सो टोटल कितने पार्ट्स हैं, देखो ये 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5। फ्रैक्शन को हम पहले समझ चुके हैं। जैसे आपका क्या, ये आपका सर्किल है, इसके अगर आप क्या करेंगे 6 पार्ट करेंगे, ओके ऐसे करके, तो अगर आप इसके 2 पार्ट में या 3 पार्ट पे शेडिट करेंगे तो जितना पार्ट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल पार्ट नीचे आता है जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो टोटल कितने पार्ट हैं, 6। उसमें से जितने पार्ट का हमें निकालना है, जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं ऊपर, एंड ऊपर वाले नंबर का अबव द लाइन जो नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ओके, तो इसके हम 3 पार्ट को यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3। तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3/6, जिसमें 3 आपका क्या है, न्यूमरेटर। ओके, एंड 6 आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बनता है। सो यहाँ पे देखो उसने जो फ्लावर्स को लगाया हुआ है एक पूरे इक्वल पार्ट्स में लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन को अगर हम शो कर रहे हैं तो जो पार्ट्स होने चाहिए वो भी आपके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो उसने गार्डन में जो फ्लावर्स लगाए हैं वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ सीड्स को लेकर उसने 5 पार्ट्स में अपने फ्लावर्स को लगाया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देखते हैं इसमें। सो देखो, लुक एट द गार्डन एंड आंसर द फॉलोइंग। मोगरा इन 1/5 और 1/5, 1/5 जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। देखो यहाँ पे मोगरा आपका ये सेकंड वाला है, एंड ये क्या है, टोटल पार्ट कितने हैं इसमें 5, एंड उसमें मोगरा कितने पार्ट में लगाया है, 1। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5, या फिर इसको पढ़ेंगे हम 1/5। ओके, सो मैरीगोल्ड इन पार्ट ऑफ द गार्डन। सो मैरीगोल्ड आपका देखो ये है 4th नंबर पे, एंड ये भी क्या है, पूरे में 1 ही है, तो इसका फ्रैक्शन भी क्या बनेगा, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। जैस्मिन इन, जैस्मिन ऑल्सो यहाँ पे क्या है, एक ही पार्ट में लगाया है, सो इसका फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। रोज इन 1/5 एंड 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल 2/5 पार्ट्स ऑफ द गार्डन। तो रोज देखो आपका फर्स्ट नंबर पे है एंड थर्ड नंबर पे है, तो रोज के कितने पार्ट्स है इसमें, 2 पार्ट्स में उसने रोज को लगाया है। तो जो रोज का फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 2, मींस आउट ऑफ 5 पार्ट्स रोज कितने में है, 2 पार्ट्स में। सो 2/5 यानी कि इसको हम लिखेंगे 2/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन उसने क्या किया, रोज को आप यहाँ पे 3 पार्ट्स में उसने लगाया। देखो टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, एंड आउट ऑफ 5 पार्ट्स रोज कितने में है, 3 पार्ट्स में है, 1 पे, 3 पे एंड 5 पे, यानी कि 3 पार्ट्स में उसने रोज को लगाया है। तो इसका रोज का जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3/5, या इसको हम क्या बोलेंगे, 3/5। ओके, तो इसका फ्रैक्शन होगा आपका 3/5। बाकी जो सेकंड जो 2 फ्लावर्स हैं इनका फ्रैक्शन 1/5 ही होगा, क्योंकि टोटल 5 में से एक ही पार्ट में उसने ये फ्लावर्स को लगाया है। ओके, सो नीचे क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। सो फर्स्ट है इसमें मोगरा इन डैश पार्ट। मोगरा आपका जो व्हाइट कलर का फ्लावर है ये है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट है, 5। आउट ऑफ 5 मोगरा कितने में है, 1 पार्ट में। सो मोगरा का जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, 1/5। मैरीगोल्ड इन, मैरीगोल्ड आपका ये येलो कलर का फ्लावर है, ये भी क्या है आपका एक ही पार्ट में लगाया है, तो मैरीगोल्ड का पार्ट भी कितना आएगा इसमें, 1/5। रोज इन, रोज देखो 3 पार्ट्स में है, तो रोज का क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 पार्ट, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 3/5। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को ऐड करना भी सीख रहे हैं, कि जैसे आप नंबर को ऐड करते हैं 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, एंड ऐसे ही अगर आपको नंबर फ्रैक्शन में दिया तो उन्हें आप कैसे ऐड करेंगे। सो देखो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 3 पार्ट्स में क्या है, रोज लगाए हुए हैं, तो अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए एडिशन के लिए। ठीक है, आगे की क्लासेस में डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले को भी हम ऐड करते हैं, बट उसके लिए हम पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो तीनों में ही क्या है, नंबर आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर है तीनों में सेम है।
ओके, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, जो ऊपर न्यूमरेटर में डिजिट है वो सबको आप प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/5। ये ऐसे पिक्चर से भी आप अच्छे समझ सकते हैं। सो टोटल 5 में से कितने हैं, 3 पार्ट्स में रोजेस हैं, तो 1/5 + 1/5 + 1/5 पार्ट कितना हो जाएगा आपका 3/5। एंड एडिशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका तीनों का सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो अब उसने 4 पार्ट्स में इसमें रोजेस को लगा दिया है। ओके, सो यहाँ पे देखो 1/5 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। ओके, तो 4/5 पार्ट क्या है आपका रोजेस का है, एंड मैरीगोल्ड आपका सिर्फ एक ही पार्ट में है तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5 अ पार्ट। एंड रोज का देखो 4 टाइम हम प्लस कर रहे हैं तो 4/5। अगर आप प्लस करके भी देखें तो भी आपका 4/5 आएगा। पिक्चर से अगर आप देखेंगे सो आउट ऑफ 5 4 पार्ट्स में क्या है रोजेस हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो रोज इन 5/5 पार्ट और द कंप्लीट गार्डन। अब देखो टोटल 5 आउट ऑफ 5 में से टोटल 5 पार्ट्स में क्या है रोजेस हैं, तो टोटल क्या बन गया 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 होल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हमने सर्किल में भी देखा था, तो ये क्या है आपका होल है। जैसे ढोकला क्या था, होल था, ठीक है। देन ढोकले के अगर आप डिवाइड करते जाएंगे तो उसके हाफ पार्ट 1/4 पार्ट ऐसे उसके होते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये हाफ पार्ट, इसका इसके अगर एक और पार्ट कर देंगे तो इसका ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा इसका 1/4 पार्ट। देन लेकिन जब कंप्लीट हो, जब उसके कोई पार्ट्स नहीं है तो वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो जो आपके पास थिंग्स है वो क्या होगा आपका होल में होगा, जब उसके कोई पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट गार्डन और होल गार्डन में क्या लगा लिया उसने, रोजेस लगा लिए। रोज इन 5/5 पार्ट यानी कि होल, ठीक है। तो पूरे गार्डन में उसने रोजेस लगा लिए। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको इसमें बताना है, देखो मेक अ फ्लावर गार्डन बनाना है विथ 7 फ्लावरिंग सीड्स। यहाँ पे 7 फ्लावरिंग सीड्स हैं। जैसे अभी तक हम टोटल कितने गार्डन के पार्ट किए थे, हमने 5 पार्ट, यहाँ पे 7 किए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल गार्डन के 7 पार्ट्स किए हैं एंड इक्वली डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो हमें इसमें इक्वल नंबर ऑफ सीड्स इसमें हमको फ्लावर्स के लगाने हैं। तो इसमें मोगरा, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, लिली, हिबिस्कस एंड पेरिविंकल आपको फ्लावर्स के नेम इसमें गिवन है, ठीक है। साइड में आपको पिक्चर्स भी बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपको किस पार्ट को लगाना है वो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो मैरीगोल्ड इज 1/7, मैरीगोल्ड कितना है 1/7 है, यानी कि इन सारे बॉक्सेस में से एक में ही आप क्या बनाएंगे मैरीगोल्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है, मैं सिर्फ इसका नेम लिख रही हूँ फ्लावर्स का। तो 1/7 पार्ट है मैरीगोल्ड का, इसका मतलब क्या है टोटल 7 में से एक ही पार्ट में आपका मैरीगोल्ड आएगा। रोज एंड हिबिस्कस इन 3/7, ये आपका 3 है। जो रोज एंड हिबिस्कस है वो आपके आउट ऑफ 7 3 पार्ट्स में है, ठीक है। मीन्स आपका रोज आप 3 पार्ट्स में बना लेंगे, चाहे आप साथ भी बना सकते हैं एंड आप एक को यहाँ डिफरेंट बना लीजिए, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में रोज हो गए, तो रोज का फ्रैक्शन क्या बना आपका 3/7, ठीक है। रोज का फ्रैक्शन क्या बना 3/7। सेम ऐसे हिबिस्कस को भी हम 3 पार्ट्स में इसमें शो कर लेंगे। हिबिस्कस यहाँ पे भी आप इसमें लिख लेंगे हिबिस्कस। ओके, सो देखो आउट ऑफ 7 3 पार्ट्स में भी क्या है आपके हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस का जो फ्रैक्शन बनेगा वो भी क्या बनेगा 3/7, ठीक है। तो टोटल 7 पार्ट हो गए। अब आप इनको चाहे ऐड भी करना चाहे तो हम ऐड भी कर सकते हैं। देखो 1/7 प्लस रोज का कितना था 3/7 प्लस आपका हिबिस्कस कितना है 3/7, ठीक है। जैसे हम ऐड करते थे 7, आपका तीनों में डिनोमिनेटर में 7 है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर जो नंबर्स है वो आ जाएंगे सेम 1 + 3 + 3, ओके 3 + 3 6 1 7/7। तो टोटल आपका ये होल पूरा एक गार्डन मिल गया हमको, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लिली इन 3/7, लिली जो है आपका आउट ऑफ 7 3 पार्ट्स में आपको लिली बनाना है, ठीक है। तो पहले हम इसके 7 पार्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 3/7 पार्ट में मैरीगोल्ड बना, 3/7 पार्ट में आपको लिली को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में इसके लिली को लिख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस पे आप लिख सकते हैं। तो लिली के हो गए 3/7, ठीक है। लिली आपका 3/7 पार्ट में हो गया। मैरीगोल्ड इन 2/7, 2 पार्ट्स में आपका मैरीगोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैरीगोल्ड, एंड 2 पार्ट्स में है तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं मैरीगोल्ड। ओके, सो मैरीगोल्ड कितने 2 पार्ट में, तो आउट ऑफ 7 2 पार्ट्स में हमने क्या लगाया मैरीगोल्ड लगाया। एंड पेरीविंकल इन अनदर 2/7, सो 2/7 पार्ट में क्या है आपका पेरीविंकल भी है। तो पेरीविंकल को आप यहाँ पे लिख लेंगे इस वाले में एंड इस वाले में, ठीक है। तो पेरीविंकल के आपके कितने हो गए 2/7। तो टोटल हमने इसको इसमें फिल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आप इसको इसमें बना लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखो, आपको यहाँ पे फिर से इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको पहले बॉक्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4
5, 6 and 7, ठीक है। ओके, सो इसमें मोगरा इन 5/7। अब जो मोगरा फ्लावर है आउट ऑफ 7, 5 पार्ट्स में आपको इसमें मोगरे को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब में लिख लेते हैं, आपको इसमें फ्लावर्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रही हूँ। तो आपको इसमें 5 पार्ट्स में इसको बनाना है, 3, 4, 5 एंड हिबिस्कस इन 2/7 एंड 2 पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, हिबिस्कस। ओके, तो ये हमने इसको ऐसे बना लिया। इसमें आपका मोगरा का कितना पार्ट है, 5/7 एंड हिबिस्कस कितना है आपका 2/7। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये पूरा होल गार्डन मिल जाएगा, ठीक है। 5/7 प्लस 2/7, 7, इधर ऊपर 5 है, इधर आपका 2 है, ठीक है। बीच में आपका प्लस माइनस, माइनस को भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जो भी साइन आपका बीच में वो आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर आप फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, सो 5 + 2 7, 7/7 यानी कि टोटल ये होल गार्डन आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रीम डोसा डिजाइनर। तो यहाँ पे देखो ये एक डोसा बना रहे हैं, ठीक है। उसमें हम ऊपर से जो टॉपिंग करते हैं डिफरेंट वेजीज की, उसको इसमें बनाना है, ठीक है। सो करण मेक्स डोसा डिफरेंटली, ही मेक्स डोसा बेस्ड ऑन द कस्टमर्स चॉइस विथ वेरियस टॉपिंग्स ऑन अ सिंगल डोसा। एक ही डोसे में डिफरेंट टाइप के वेजीज से क्या कर रहे हैं, टॉपिंग कर रहे हैं। सो कस्टमर कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिंग्स। तो कस्टमर जो है इनमें से कोई भी टॉपिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका देखो क्लासिक पोटैटो, सेकेंड है आपका स्पाइसी ऑनियन, थर्ड है चिली पनीर एंड फोर्थ है आपका टेंगी टमाटो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बनाया हुआ है क्लासिक पोटैटो 1/4, जैसे इसके देखो डोसा के 4 पार्ट किए हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, 1, 2। सो इसके 1/4 पार्ट में क्या है, क्लासिक पोटैटो है, चिली पनीर आपका यहाँ इस वाले पार्ट में है, टेंगी टमाटो इसमें, स्पाइसी ऑनियन इसमें है। तो ये सर्किल का कितना है, हाफ का भी क्या किया है, हाफ किया है, यानी कि हर एक का पार्ट कितना है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। क्लासिक पोटैटो 1/4 पार्ट है, स्पाइसी ऑनियन भी 1/4 है, चिली पनीर भी 1/4 है एंड टेंगी टमाटो भी 1/4 पार्ट में टॉपिंग की हुई है इन सब की। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन। तो अब ओके, सो इसमें आपको नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। So write the fraction for each of the topping in the following dosa। तो यहाँ पे जो टॉपिंग करके दिखाया हुआ है वो आपको इसमें फ्रैक्शन में बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको उसका पार्ट लिखना है, ठीक है, किस पार्ट में किसकी टॉपिंग की हुई है। सो फर्स्ट देखो चिली पनीर है, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट 1 चिली पनीर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो आउट ऑफ किसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6। तो डिनोमिनेटर में आपका कितना आ जाएगा, 6। टोटल पार्ट्स आपके नीचे आ जाएंगे दोनों में, इधर भी आप 6 लिख लेंगे, इधर भी 6 लिख लेंगे, टोटल पार्ट्स नीचे आएंगे। देन चिली पनीर का आपका कितने पार्ट्स में चिली पनीर है, देखो 1 जहाँ पे लिखा है, 1, 2, 3, 4। सो आउट ऑफ 6, 4 पार्ट में चिली पनीर से टॉपिंग की है। एंड क्लासिक पोटैटो कितने हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 कहाँ पे लिखा है, 2 पार्ट्स में 2 लिखा है, मींस आउट ऑफ 6 2 पार्ट्स में क्लासिक पोटैटो से टॉपिंग की हुई है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे देखो यहाँ पे टेंगी टमाटो है, यहाँ पे भी इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो नीचे 6 आ जाएगा। टेंगी टमाटो कितने हैं, देखो 1 आपका कितने में लिखा है, 1, 2 में लिखा है, सो 2/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्लासिक पोटैटो टोटल 6 पार्ट है, पोटैटो के लिए 2 नंबर से शो किया है, सो 1, 2 आपके क्या है, ये भी है। एंड स्पाइसी ऑनियन टोटल 6 पार्ट है, स्पाइसी ऑनियन को 3 से शो किया, देखो सो 2 पार्ट्स जो है स्पाइसी ऑनियन के भी हैं, तो इसका आंसर भी 2/6 हो जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है अगेन इसके 6 पार्ट्स हैं टोटल, स्पाइसी ऑनियन को 1 से शो किया, तो 1 कहाँ पे लिखा है, 1, 2, 3, 4। सो आउट ऑफ 6 4 पार्ट में स्पाइसी ऑनियन से टॉपिंग की है। एंड टेंगी टमाटो के लिए हम क्या लिख लेंगे, टोटल 6 पार्ट है एंड 4 पार्ट आपके क्या है, 2 भी लिखा है, मींस 4/6 इसमें 2 पार्ट्स इसके टमाटो के भी हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो फोर्थ वन, इसमें अभी आपका क्या है, टोटल जो पार्ट्स हैं डोसे के वो कितने, 6 हैं। टेंगी टमाटो यानी कि 1 किसमें लिखा है आपका, सिर्फ 1 एक ही पार्ट में लिखा है, यानी कि एक ही पार्ट में टमाटो से टॉपिंग की हुई है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/6। पोटैटो के लिए देखेंगे टोटल 6 पार्ट है, 2 किसमें लिखा है आपका, 1, 2, तो 2 पार्ट्स में आपके पोटैटो लगाए हुए हैं। ओके, एंड ऑनियन के लिए देखेंगे 3 आपके ये हैं, 3, 3, 3, ठीक है। तो टोटल 6 में से 3 पार्ट्स में ऑनियन से टॉपिंग की हुई है, तो ये इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है यू कैन मेक डिफरेंट डोसा बेस्ड ऑन डिमांड। अब आपको इसमें डोसे को ड्रॉ करना है एंड आपको उसके अकॉर्डिंग जितने आपको उसमें दिया हुआ है कि इतने में आपको टॉपिंग करनी है वो आपको इसमें फिल करना है। तो देखो मेक अ डोसा विद 2/3
टॉपिंग ऑफ स्पाइसी ऑनियन एंड 1/3 ऑफ क्लासिक पोटैटो। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनाएंगे आप डोसे के? 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 3 है। टोटल मीन्स टोटल पार्ट्स डोसे के 3 है। यहाँ पे डोसा बना लेते हैं ऐसे करके, एंड इसके आप क्या करेंगे? 3 पार्ट्स करेंगे। तो हमने इक्वली आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आपका क्या है? फर्स्ट हम दिखा लेते हैं इसको स्पाइसी ऑनियन। स्पाइसी ऑनियन जैसे आपको ऊपर लिखा था वैसे ही लिख लेते हैं। सेकेंड हमें टॉपिंग करनी है इसमें क्लासिक पोटैटो। क्लासिक पोटैटो। सो स्पाइसी ऑनियन की किससे करनी? टोटल 3 पार्ट्स हो गए, स्पाइसी ऑनियन की 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 सो 2 पार्ट में आपका स्पाइसी ऑनियन है एंड पोटैटो आपका 1 पार्ट में है, तो 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टोटल पोटैटो की जो टॉपिंग है वो कितने हैं? आउट ऑफ 3 1 पार्ट में आपका पोटैटो है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पे देखो एक डोसा बनाना है जिसमें 3/8 ऑफ क्लासिक पोटैटो। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिनोमिनेटर में कितना है? 8 है। इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स बनाएंगे आप डोसे के? 8 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किल से ड्रॉ करके पहले इसके 8 पार्ट बना लेते हैं ऐसे। तो ये हाफ हो गया, ये 1/4 हो गया, देन अगेन आप इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो हमारे टोटल ये इसके 8 पार्ट हो गए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा क्लासिक पोटैटो। ठीक है, तो क्लासिक पोटैटो के लिए हम 1 से शो करेंगे क्योंकि हमने 1 नंबर पे उसे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड आपका है टेंगी टोमेटो। टेंगी टोमेटो। ओके, टेंगी टोमेटो को 2 से शो करेंगे। सो पोटैटो टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 में से कितना है आपका? ये 3/8 है, यानी कि 3 पार्ट्स में आपको इसमें पोटैटो को, सॉरी ये पी है, सो 3 पार्ट में आपको इसको पोटैटो को शो करना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 3/8। नेक्स्ट टेंगी टोमेटो को 2 से करना है, इसका कितना है? 4/8 है। ठीक है, यानी कि 4 पार्ट में आपके इसमें क्या है? टोमेटो है, तो 4 में आप 2 लिख लेंगे। सो 4/8 हमने इसको ऐसे शो कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अगेन आपको क्या करना है? इसमें फ्रैक्शन को शो करना है। ठीक है, सो मीना हैज 8 डेज। टोटल कितने दियास है यहाँ पे? 8 है। ठीक है, सो 1/4 यहाँ पे नीचे आपका 1/4 है, ये भी आपका 1/4 है। सो 1/4 ऑफ आवर दियास आर रेड। तो टोटल जो दिए हैं इसमें से आपको 1/4 पार्ट जो दिया है वो रेड कलर के हैं। सो टू फाइंड 1/4 लेट अस डिवाइड द नंबर ऑफ दियास इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो क्योंकि इसमें क्या है? 8 पार्ट, टोटल 8 दिए हैं, उसमें से 1/4 पार्ट दिए में क्या है? आपका रेड कलर है। तो हम क्या करेंगे? जितने पहले टोटल नंबर ऑफ दियास है उसके हम 4 पार्ट कर लेंगे, 4 इक्वली पार्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल देखो फर्स्ट वाली जो रो है इसमें 1 2 3 4 दियास ऊपर है, 4 दियास नीचे है, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 का हम हाफ कर देंगे अगर, तो हाफ पार्ट में कितने आ गए आपके? 4 दिएस आ गए। 4 का भी अगर आप हाफ कर देंगे तो एक पार्ट में कितने आ जाएंगे? 2 दिएस आ जाएंगे। तो ये हमने टोटल दियास को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड एक पार्ट में कितने दिए आए आपके? 2 आए। ठीक है, तो इसका जो 1/4 पार्ट है यानी कि जो 2 दियास हैं ये किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। ओके, सो नंबर ऑफ दियास कितने आ गए 1/4 पार्ट में? 2 दियास आर रेड। ऐसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आपके इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज कुछ आपके पास क्या है? यहाँ पे टॉफीज हैं। ठीक है, सपोज आपकी टॉफीज हैं, आपकी टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे दी हुई है कुछ, तो आपको इसका क्या करना है? 1/4 पार्ट निकालना है, 3/4 पार्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 4th पार्ट में। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इसमें आगे को समझते हैं। आगे को एग्जाम्पल है आपके इसमें, देखो जैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड फ्रैक्शन फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सर्किल द एप्रोप्रिएट पार्ट्स इन दिस पिक्चर। देयर आर 12 कुकीज। तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी कुकीज है? 12 कुकीज है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कुकीज विल ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं, तो हर एक के अकॉर्डिंग आपको इसमें उसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। ओके, सो टोटल 12 कुकीज हैं। तो फर्स्ट आपका कितने हैं? 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। सो टोटल कुकीज आपके पास कितनी है? यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे करके, टोटल कुकीज कितनी है? 12। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3। तो एक को कितना मिलेगा? टोटल 12 कुकीज हैं, नंबर 3 बच्चों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ईच चाइल्ड गेट एक को कितनी मिलेगी? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 3 4 12, यानी कि एक को कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। एक बच्चे को जितनी मिलेगी उसका आपको फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ईच चाइल्ड।
कितनी मिली, देखो हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे 4, एक को कितनी मिली 4, तो टोटल कुकीज कितनी है 12, आउट ऑफ 12 एक को कितनी मिली 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, तो 4/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुकीज है, इसको आप कितने 3 बच्चे हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो एक 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, सो टोटल 12 में से एक को कितनी मिली 4, तो 4/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सबके लिए निकाल लेंगे। बी देखो 6 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे तो टोटल कुकीज कितनी है 12, फर्स्ट लाइन आप ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, यहाँ पे 3 की जगह पे 6 आ जाएगा, सो ईच चाइल्ड गेट, एक को कितनी मिलेगी 12 आउट ऑफ 6, ठीक है, यानी कि 2, एक को 2 मिलेंगी, तभी तो आपको 6 चिल्ड्रन को कितनी मिलेंगी 12, 6 2 12 होता है। ओके, सो इसके लिए क्या फ्रैक्शन आ जाएगा बी वाले के लिए, इसका आ जाएगा टोटल 12 आउट ऑफ टोटल एक बच्चे को कितनी मिली 2, तो 2/12 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखो 2 चिल्ड्रन है, अब 2 चिल्ड्रन है, टोटल 12 कुकीज है, तो हाफ हाफ मिल जाएंगी दोनों को, यानी कि 6 एक को 6 एक को, तो टोटल 12 कुकीज हमारी दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही करेंगे, ईच चाइल्ड गेट के लिए क्या करेंगे 12 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6, तो 2 चिल्ड्रन के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा आपका, आउट ऑफ 12 एक को 6 मिली। 4 चिल्ड्रन है तो क्या मिलेगा देखो 12, 4 चिल्ड्रन में अब आपको 12 कुकीज को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, तो एक को कितनी मिलेगी 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/12। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इन कुकीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में, क्योंकि हमें 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, तो देखो एक बच्चे को कितनी मिली 3, सेकेंड बच्चे को भी 3, थर्ड को भी 3 एंड फोर्थ को भी 3, तो ऐसे अगर आप 4 चिल्ड्रन करके डिवाइड करेंगे तो एक को कितनी मिलेगी 3, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/12। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मेथड यहाँ पे लिख दिया, तो सेम मेथड को आप सारे क्वेश्चंस के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है, बस आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो उसका आंसर भी फिर वैसे ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, सिमरन कॉल्स हर स्कूल फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे पार्टी, 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स रिसीव अ हेयर बैंड एज देयर रिटर्न गिफ्ट, प्लेस हेयर बैंड्स ऑन 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स, तो टोटल जितने फ्रेंड्स है उसमें से 1/3 पार्ट को क्या मिला रिटर्न गिफ्ट में हेयर बैंड मिला, तो कितनों को हेयर बैंड मिला वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल देखो यहाँ पे बॉक्स में बनाए हुए हैं आपके, सो 3 इसमें है, 3 सेकेंड रो में, 3 लास्ट वाली रो में, तो 3 3 3 टोटल कितने हो गए 9, 3 3 6 एंड 3 9, सो टोटल 9 में से 1/3 यानी कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको, नीचे आपका क्या लिखा है 1/3, 1/3 मींस टोटल पार्ट कितने होंगे 3, तो इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो आप ऐसे कर लेंगे 3 3, तो इस वाली रो में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है 1/3 पार्ट है, तो इनको क्या मिला हेयर बैंड मिला, तो आपको इसमें हेयर बैंड ऐसे ड्रॉ कर लेना है इनकी इस पे। ठीक है, तो ये आपका हेयर बैंड जिसमें मिला उसको आपको इसमें ड्रॉ कर लेना है। ओके, सो टोटल कितनी गर्ल्स को कितनी फ्रेंड्स को उसको हेयर बैंड मिला 3 गर्ल्स को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको प्लेस करना था हेयर बैंड ऑन 1/3 ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो हमने ये प्लेस कर लिया तीनों के हेड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ड्रॉ फ्लावर्स इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पॉट्स। ठीक है, तो हमें इसके टोटल जितने हमें पॉट्स दिए हैं इसके 1/5 पार्ट में इसमें फ्लावर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो टोटल पहले कितने पॉट्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। सो देखो 3 आपके इसमें 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो टोटल पॉट्स कितने हैं आपके 15। ओके, एंड हमें इसके कितने पार्ट्स में फ्लावर फिल करना है 1/5 मींस आउट ऑफ 5 पार्ट में से एक पार्ट पे हमको इसमें फ्लावर फिल करना है, तो हम इन टोटल पॉट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 5 पार्ट में, क्योंकि नीचे कितना है आपका 5, डिनोमिनेटर में आपका 5 नंबर है। ओके, सो मींस इसके हम क्या करेंगे 5 ग्रुप बना लेंगे, तो एक ग्रुप में कितना आएगा 3 ये हो गए। ठीक है, एक ग्रुप आपका ये बनेगा, ये ऑलरेडी आपके ग्रुप में बनाए हुए हैं 2, थर्ड ग्रुप आपका ये है 4 5, तो टोटल 5 ग्रुप हैं। सो टोटल 5 में से एक पार्ट में आपके क्या है फ्लावर है, तो इसमें से किसी भी 3 में आप फ्लावर बना लेंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे करके, तो आउट ऑफ 5 ग्रुप में से हमने एक ग्रुप में हमने 5 में फ्लावर बना लिए, यहाँ पे हमने इसमें ऐसे फ्लावर बना लेंगे। ठीक है, सो टोटल 5 ग्रुप में से हमने एक पार्ट में क्या है एक ग्रुप में क्या बना दिया इसके फ्लावर बना दिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉट्स निकालेंगे, देन उसके हमको उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसके ग्रुप बना लेंगे 5, तो आउट ऑफ 5 आपको एक पार्ट में उसके करने फ्लावर ड्रॉ करने हैं, तो हमने इसमें 3 पॉट्स में फ्लावर ड्रॉ कर लिए। ओके, पॉट्स मीन्स एक पॉट्स में आपके कितने आएंगे टोटल 15 है।
ठीक है, एंड आपको कितने ग्रुप बनाने हैं 5, तो 5 3 15, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स आप कितने में ड्रॉ करेंगे 3 पॉट्स में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, लेट अस फाइंड फ्रैक्शन इन आवर सराउंडिंग्स। अब आपके आसपास, आप अपने आसपास कहाँ कहाँ पे आप फ्रैक्शन का यूज करते हैं, कहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रैक्शन का यूज हुआ है, वो इसमें बताया हुआ है। सो फर्स्ट है इसमें, कदम्बा इज एक्साइटेड टू नो वेयर वी यूज फ्रैक्शन इन डेली लाइफ। शी फाउंड सम एग्जांपल बिलो, हेल्प हर फाइंड मोर एग्जांपल एंड ट्राई टू ड्रॉ इमेजेस ऑफ द सेम इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे देखो डेली यूज में वो कहाँ पे फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, वो इसमें दिया हुआ है। सो यस्टरडे मम्मी आस्क्ड टू डिवाइड अ बॉक्स ऑफ बर्फीज। ठीक है, तो यस्टरडे क्या हुआ है, एक बॉक्स आया बर्फीज का, इसको क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला। सो देयर आर टोटल कितनी बर्फीज है, उसमें 16 बर्फीज हैं। ठीक है, टोटल 16 बर्फीज हैं, तो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक में कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 4 जा 16। ओके, सो एक पार्ट में 4, एक पार्ट में 4, एक में 4 एंड एक में 4, सो टोटल 16 पार्ट हो गए। ओके, एंड एक पार्ट में आपकी कितनी आई, 4 आई। आउट ऑफ 16 एक पार्ट में जो आई है 4/16 आई। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4/16। सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 16 बर्फीज एंड फाइंड 1/4 ऑफ द होल। तो इसका 1/4 आपको फाइंड करना है। हाउ मेनी बर्फीज आर इन ईच पार्ट, तो एक पार्ट में कितनी आ जाएगी, इन ईच पार्ट 4 बर्फीज। ठीक है, ये हमने पिक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे आप इसमें लिख लेंगे अच्छे से, अगर टोटल बर्फीज कितनी है 16। ठीक है, सो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमने कर दिया। सो ईच पार्ट हैज कितनी बर्फीज आ जाएंगी, 4। तो एक पार्ट में कितने की, टोटल 16 है, उसके कितने पार्ट के, 4 इक्वल पार्ट के, तो एक पार्ट में कितने आ जाएंगे, 4 बर्फीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन निकलेगा, फ्रैक्शन ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 4/16। आउट ऑफ 16 एक पार्ट में कितनी है, 4, तो 4/16 इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी बर्फीज आर इन ईच पार्ट, 4 बर्फीज। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहन हैज अ पीस ऑफ रिबन टू डेकोरेट हिज नोटबुक। ओके, तो उसके पास क्या एक पीस है रिबन का। सो मोहन्स रिबन इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन। हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन बी, ड्रॉ इट, आपको ड्रॉ करना है। सो मोहन का रिबन इतना है, तो आपको बताना है कि रोहन का रिबन कितना होगा। ठीक है, तो रोहन्स रिबन, और इसमें हमको दिया हुआ है जो रोहन का रिबन है वो जो मोहन का रिबन है वो 1/4 है एज लॉन्ग एज रोहन के रिबन का। ये 1/4 पार्ट है, यानी कि ये सिर्फ 1/4 पार्ट है रोहन के रिबन का, यानी कि इतने ही सेम रोहन के पास कितने होंगे, 4, क्योंकि 4th पार्ट है ये। ठीक है, ऐसे आप इसको 4 उसमें डिवाइड कर लेंगे। ओके, यहाँ को इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो 2, 3 एंड 4, तो रोहन का जो रिबन है वो कितना हो जाएगा, सेम ऐसे ही आप इसके 4 पार्ट बना लेंगे, क्योंकि जो मोहन का रिबन है वो 1/4 पार्ट है रोहन के रिबन का। ठीक है, इसके 1/4 पार्ट है, तो इसके टोटल कितना लंबा रिबन होगा, इसका इतना। ठीक है, तो टोटल लेंथ जो होगी रोहन के रिबन की वो इतनी होगी, एंड इसका अगर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में आपका इतना आएगा। ठीक है, तो मोहन के पास इसका 1/4 पार्ट है। ओके, तो रोहन के रिबन आपको ऐसे 4 पार्ट, उसमें इक्वली 4 पार्ट आप इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा था टोटल बर्फीज कितनी है, 60। ओके, ओके, नेक्स्ट है ट्राई योरसेल्फ। अब इसमें आपको आपके आसपास आप फ्रैक्शन का यूज कहां पर देखते हैं, तो उसे आपको इसमें लिखना है, कोई भी 2 एग्जांपल आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम देखो कहां पे यूज करते हैं। फ्रैक्शन आपकी जो कॉपी में मार्क्स आते हैं, सपोज आपके आउट ऑफ 10 8 मार्क्स आए, तो 8/10 जो टीचर्स लिखती है तो वो क्या है, आपका फ्रैक्शन ही तो है। सो आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए, 8 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए। ठीक है, सो आपके मार्क्स कितने आए, 8/10। ओके, तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन ही है। और हम फ्रैक्शन कहाँ पे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जब हम टाइम देखते हैं हम बोलते हैं हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स। ओके, एंड 1/4 आवर का मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब आप पूरी क्लॉक को 1/4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अगर क्लॉक को अगर आप 1/4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके 1/4 पार्ट में कितना आपका आएगा, जैसे ये है आपका क्लॉक, ठीक है, सर्कल शेप में, तो इसको हमने 1/4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो हाफ का तो मिनट होता है, ये जैसे आपका हाफ है, तो हाफ मीन्स कितने होते हैं इसमें, 30 मिनट्स, एंड इसके 1/4 पार्ट में कितने हो जाएंगे, 13 का हाफ 15 मिनट्स। तो क्या, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, हम बोलते हैं हाफ एन आवर, हम बोलते हैं 1/4 ऑफ आवर। ठीक है, 1/4 ऑफ आवर मीन्स 15 मिनट, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट। ओके, एंड डेली यूज में हम इसका कहाँ पर यूज करते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स जो हम कुकिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, कुकिंग में जैसे आपके 2/3 क्या है, उसमें राइस पड़ना है, तो आउट ऑफ 3 कप
2 पार्ट उसमें क्या पड़ेंगे, आपका राइस पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स को हम उसमें बनाने के लिए कुकिंग में हम यूज करते हैं। एंड जब आप शेयर करते हैं, ठीक है, आपके पास टोटल 10 टॉफीज है, उसमें से आपने हाफ टॉफीज अपने फ्रेंड को शेयर कर दी, तो उसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/10। ओके, ऐसे ही हम इसको, ऐसे ही आपके आसपास के डेली के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो हम इसमें से कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे यूज करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्स में। ओके, सो टोटल आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आई गॉट 8 राइट, ठीक है। आपने कितने किए, 8 सही किए। सो माई स्कोर इज, आपका जो स्कोर आया वो कितने का आएगा, आपका आउट ऑफ 10 आपने 8 कलेक्ट किए, तो आपका स्कोर कितना है 8/10, तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट इसमें आपको एग्जांपल लिखना है, वी यूज फ्रैक्शन टू टेल टाइम, ओके, टाइम को बताने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर, फॉर एग्जाम्पल हाफ आवर मीन्स 30 minutes, okay, and 1/4 hour means 15 minutes, ठीक है। ऐसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड आप इसमें और एग्जांपल लिख सकते हैं, इफ यू हैव अ बार ऑफ चॉकलेट विच हैज 12 इक्वल पार्ट्स, आई एट 6 of them, सो टोटल फ्रैक्शन का पार्ट कितना निकल जाएगा आपका 6/12। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हमने, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जैसा तो इसको शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।